ओके। सो नेक्स्ट हम लोग वापस से एडिशन देखते हैं और कार्टेशियन फॉर्मेट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर, हाँ जी, या हम इसी बात को कार्टेशियन भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाँ, देखिए पहले भी हमने ये करा है क्या। सपोज अपने को ऐसा करके कोई एक वेक्टर दे दिया है ए, हाँ, दूसरा वेक्टर दे दिया है बी, ठीक है ना। तो हम लोग ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ, जो भी इनके बीच का एंगल रहेगा ये सब करके, बट ये काम अब हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हुए। कैसे, मैं बताता हूँ। नो डाउट अभी भी हमारा एडिशन का मतलब यही है, पहले वाला ही है बिल्कुल, a प्लस क्या b। और जो हमने पहले वाला काम करा है उसमें कोई इशू नहीं है, वो सारी चीजें वैलिड है। मतलब आप ये लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट cos थीटा, वेयर थीटा आप समझ ही रहे हो कि इनमें a और b के बीच का एंगल है। ये सब काम सही है, ट्रायंगल लॉ जो भी कर रहे हैं वो सारा पैरेललोग्राम ट्रायंगल सारे से, है ना। ना कार्टेशियन का क्या एडवांटेज है और क्या है ना, वो हम बताना चाह रहे हैं और उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए डायग्राम में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लिखते हैं हम लोग। से ए वेक्टर है ए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्री हैंड करने पर होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको क्लियरली समझ में आए। ए है ना, तो ए के कंपोनेंट हम कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ए के कंपोनेंट करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ये, तो इतना आपका x वाला हो गया है, ये आपका x है, समझ रहे हैं। और यही काम अगर आप y पे कर देंगे तो ये वाला पोर्शन आपका ay हो गया, नहीं हो गया, जिसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये हमारा कितना है ay, समझ रहे हैं। ये बोलो या ये बोलो, ठीक है ना। तो सिंपल तरीका होता है कि आप जिसका कंपोनेंट लेना है, जैसे मैं x का कंपोनेंट लेना है मेरे को, तो आप क्या करो कि x के परपेंडिकुलर टॉर्च लगा दीजिए, लाइट या परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये पोर्शन हमारा x वाला आ गया। सिमिलरली अगर हमको y वाला करना है तो y के परपेंडिकुलर टॉर्च लाइट या हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा पोर्शन y वाला आ गया, ठीक है ना। इसको लिखें या इसको लिखें सिमिलरली ना। तो ये तो हमारा हो गया ax, हाँ, और ये ay को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या a। पहले हमने यही काम करा था ना। अब क्या करना है, इसी में b को जोड़ना है। तो देखो b को करने के लिए आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं क्या, b को मैं अलग से लिखता हूं यहां पर ड्रॉ करके, उसको भी ट्रांसलेट करते हैं और लेके आते हैं सो दैट कि इसका नहीं होता है इस तरीके से रहे, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा है, आप उसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। ये x है और ये y है। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये वाला आ जाएगा आपका क्या bx, ये वाला चाहे तो आप इधर वाले लिखो या इधर वाला लिखो, ये आपका आ जाएगा कौन सा y वाला ना। तो ये तो हम अलग से करके लिख सकते हैं, ये रहा हमारा bx और ये रहा हमारा क्या dy। मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पर ये काम कर सकते थे, कैसे, वेक्टर को ऐड करना है a के b में, तो इसके टेल को इसके हेड से कर दीजिए, ट्रायंगल लॉ यूज करें तो मैं इसको इस तरीके से यहां पर लिखता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ये b और ये b मैंने तो कोशिश करी है कि सेम ड्रॉ करें, ठीक है ना। अब यहां पर इसके कंपोनेंट लिखने हैं, ऑफ कोर्स आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यहां से ड्रॉप कर दीजिए, ये वाला पोर्शन आपका जो है वो bx है x एक्सिस पे, हाँ,
सेम आना चाहिए। एक्स एक्सिस पे टॉर्च मारेंगे उसकी क्या बोले, शैडो या कंपोनेंट या रिजोल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं y की बात करूंगा तो y पे कंपोनेंट डालिए। हाँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला आपका जो है वो py है। हाँ जी, ठीक है ना। हमारा जो है रिजल्टेंट कौन सा होता है, फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन करेंगे, मतलब ये लाइन। हाँ, एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट। समझ रहे हैं। तो रिजल्टेंट का अगर हम लोग कंपोनेंट लिखेंगे तो रिजल्टेंट का भी अगर लिखोगे तो ये इतना जो आएगा वो Rx आएगा, और ये पूरा जो है या ये पूरा जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा Ry आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये है, आप यहां सिर्फ टॉर्च मारिए तो परपेंडिकुलर जाएगा तो ये इतना ही जाएगा ना, ठीक है ना। और ये हमारा जो चल रहा है ये हमारा Ry चल रहा है, ठीक है। नाउ बाय दिस वे आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या, अब ये तो हमारा पुराना मेथड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम एक एक कंपोनेंट करने हमें आने चाहिए। दैट इज मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ए को अगर लिखेंगे तो ये बात हमें करने आता है अपने को या नहीं है, तो आप कंपोनेंट करो। समझ रहे हैं ना। बी का भी कंपोनेंट कर लीजिए, बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। समझ रहे हैं, जैसे मैंने बताया एक का अलग कर लो, दूसरे का अलग भी कर सकते हो। इस तरीके से हम लिख लेंगे। ध्यान देने वाला बात जो है वो ये कि दिस इंप्लाइज कि आर को भी हम आई कैप एंड आर को भी हम जे कैप में लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट एज वेल एज क्या वाई कंपोनेंट। अब बोला ही यही जा रहा है कि जो भी वेक्टर आएगा उसके एक्स कंपोनेंट होंगे एज वेल एज क्या वाई कंपोनेंट ही होंगे। दो ही कैटेगरी के वेक्टर होंगे, दो ही वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे ना। यहां पर जो आर एक्स है वो आप देख लो, ए एक्स प्लस बी एक्स है। हाँ जी, दिस प्लस दिस है ना। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पोर्शन को ही हमने एक्स बोला है। हाँ, एंड सिमिलरली अगर आर वाई बोलोगे तो ए वाई प्लस कितना, समझ रहे हैं ना। रिजल्टेंट अगर आर का लिखना है, ये हमारा ओल्ड मेथड है, इसको हम अभी नहीं बोलिएगा कि यूज करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ओल्ड मेथड है, हम कर ही सकते हैं। अब हम आ रहे हैं हम लोग अपने न्यू मेथड। इस पे आर को लिखेंगे, हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा वाई स्क्वायर। लिख लो दिस, हाँ दिस हाइपोटेन्यूज। हाँ जी ना। अगर आप tan फाई लिखेंगे तो वही आ जाएगा y अपॉन कितना x। इस तरीके से क्या है, हाँ दो कंपोनेंट हमें पता था x के, x और y, तो हमने x स्क्वायर y स्क्वायर करके उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा एंगल लिखना होता है तो ये एंगल जो आएगा फाई जो है एंगल मेड बाय कौन सा रिजल्टेंट r विथ किसके एक्स एक्सिस। माइंडेड है ना। एक्स एक्सिस के तभी हम y कंपोनेंट अपन x कंपोनेंट लिखते हैं। और जो मैं एंगल की बात कर रहा हूं वो इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, r का इसके साथ। समझे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन दिस वे क्या करा जा सकता है ना कि नॉट ओनली ए और बी, इस तरीके से हमारे पास जितने भी वेक्टर हैं ना, हम उन सभी के ए बी सी हम लिखते जाते हैं। समझ रहे हैं। और सभी का एक्स कंपोनेंट एक साथ, वाई कंपोनेंट एक साथ, ठीक है ना। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो उसका एंगल है y अपॉन x लिखिएगा तो वो एंगल बताएगा x एक्सिस से। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स जोड़ सकते हैं। मैं आपको ये लिखना चाह रहा हूं कि दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स
क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को ए दिया है तो उसके ये लिखिए, मैंने समझाया ना कैसे करेंगे, कंपोनेंट कर लो अलग अलग करके भी। हाँ, आप जानते हैं इसका जो x कंपोनेंट आता है वो a cos थीटा आ जाएगा और y कंपोनेंट जो आता है वो a एंड कितना sin थीटा आ जाएगा। सिमिलरली b लिख लो, bx i कैप प्लस by j कैप। सिमिलरली c लिख लीजिए, cx i कैप प्लस by j कैप, है ना। यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है कि जो थीटा है ना, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ किसके एक्स एक्सिस। बी केयरफुल। सिमिलरली जो इसका रहेगा उसके थीटा लिखना। हाँ, और इस तरीके से जितने जोड़ने हैं जोड़ दीजिए। आप रिजल्टेंट लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये आएगा इतना ही। क्या? इसका भी x कंपोनेंट, इसका भी क्या आएगा y कंपोनेंट। समझे? बिल्कुल। हाँ, वेयर जो x वाला आएगा वो सारे x एडेड होंगे एंड दिस इंप्लाइज क्या होता है, x अगर लिखोगे तो वो ax प्लस bx प्लस cx प्लस सभी के x कंपोनेंट, फिर अगर y लिखोगे तो सारे के y एक साथ, ऐसा। बिल्कुल ना, अगर आप बात करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और रिजल्टेंट ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दीजिए, नेट रिजल्टेंट आ गया। सिमिलरली अगर एंगल बताना है तो आप ये कर दीजिए ना। ये मैं बोल रहा हूँ ना, जो काम हमने 2 डायमेंशन में करा है ये सारे के सारे काम आपके 3 डायमेंशंस में भी होते हैं, ठीक है ना। और हम लोग उसको भी करेंगे और उसको भी समझते हैं। सिंस उसका डायग्राम एक्चुअली हम लोग ड्रॉ करेंगे बोर्ड पर, तो वो 3D डायग्राम होता है, तो थोड़ा उसकी कॉम्प्लिकेसी बढ़ती है एंड दैट इज द रीजन कि हमने पहले 2 डायमेंशन में लिखा और 2 डायमेंशन में कोई आइटम की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से हम लोग एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, देन हम लोग 3 डायमेंशन पर भी आते हैं, ठीक है।